हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड का, ठीक। झारखंड बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल आया है, इसका 2 अंकीय प्रश्न, ठीक। इसमें से जो 2 अंक का जो प्रश्न आएगा वो 8 क्वेश्चन है। उसमें से आपको कितना बनाना है? 6 क्वेश्चन बनाना है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको आठों का आठों बना के बताएंगे, ठीक। और आप लोग इसको पूरा डिटेल से समझ लीजिएगा, है ना। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग लाइव क्लास जल्दी शुरू करेंगे, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आप जो क्वेश्चन भेजेंगे वही क्वेश्चन का हम लाइव क्लास में बताएंगे, ठीक। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना जल्दी हम लाइव क्लास चालू कर देंगे, क्योंकि 1 महीना समय बचा है। 1 महीना में हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन 31 नंबर, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए हल करिए और लिखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? हल करना है। हल करना है, लिखिए हल। हल करिए और यहाँ पर लिखिएगा किसका? 196, सॉरी किसका? 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। और कितना का? और आपको बोला है 404 का, 404 का। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए आप रफ में कीजिएगा ना, ठीक है। हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 96 लिखिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा कितना से जाएगा? 2 से। देखिए अब करिए तो 2 चौके 8, 2 आठे 16। अब बताइए कितना से जाएगा? फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब देखिए ये भी कितना जाएगा? 2 एका 2 और 2 दूनी 4। फिर जाएगा 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिया 6। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया हम लोग का वो कितना कितना आया? देखिए यहाँ क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। काय गो है? 2, 5 गो है 2, तो 5 गो लिख देते हैं। गुने में कितना? 3। देखिए 1 2 3 4, 5 गो हो गया 2, ठीक है। यहाँ 5 गो है, यहाँ 1 3 है, ठीक है। अब देखिए और कितना का करना है? और करना है हम लोग को 404 का। तो देखिए 404 का जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 404 का कीजिए, ये भी 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितना जाएगा? 2 से, 2 एका 2, 2 शून्य शून्य, 2 एका 2। अब बताइए ये नहीं जाएगा किसी से, आप करके देखिएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 101 है। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या बोला है? HCF और LCM निकालना है। इस तरह से पूरा एकदम आप पूरा डिटेल से लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर बताइए क्या करेंगे? HCF है ना, HCF निकालना है। देखना है कि दोनों में कौन कौन सेम आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ दोनों में क्या क्या चीज़ आ रहा है जो कि सेम है, ठीक है। उसको कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए हम इस तरह से कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए यहाँ जो आ रहा है उसको जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। जिसको जो जो मिल रहा है उसको जोड़ा बनाइए। देखिए इसका जोड़ा बन गया और एक ठो किसका बनेगा? और एक ठो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी और एक ठो 2 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और कोई है नहीं है। और जो जोड़ा बना उसके लिए एक एक लिखेंगे। ये दोनों जोड़ा बना तो यहाँ पर एक ठो को लिख दीजिए। कितना? 2 गुने यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है? और फिर एक और कॉमन है कितना? 2, तो ये भी लिख दिए। अब बताइए ये दोनों को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 4। तो यही हो जाएगा HCF। कहने का मतलब ये दोनों में जो जो मिलेगा उसी उसी को लिखना है, ठीक है। और उसको गुना कर दिए और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, तो यही हो जाएगा HCF। और LCM निकालने के लिए देखिए 2 तरीका है। LCM निकाल सकते हैं आप 2 तरीका से। LCM, अब LCM बराबर क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ये भी लिख सकते हैं। या तो आप चाहें तो जितना कॉमन लिए हैं वो ये जो जो मिला है उसके लिए एक ठो लिखेंगे। इसके इसकी एक जोड़ा के लिए एक ठो, ये एक जोड़ा के लिए एक ठो, जो नहीं जुटा उन सभी को लिख के क्या कर देना है? गुना कर देना है। आप चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 96 गुने कितना हो जाएगा? 404 बटा HCF होता है तो बटा HCF को लिखिए। बटा HCF कितना है? 4। अब देखिए इसको काट दीजिए तो आ जाएगा। देखिए 4 से काटिए किसी को भी, अगर इसको काटना है इसको काटिए, इसको काटना है इसको काटिए। देखिए दोनों कट रहा है, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर बच गया 1, ये बन गया 16, 4 चौके 16, यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। अब बताइए इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 24 चौके कितना होता है? 24 चौके 96, 96 लिखिए। 96 को क्या लिख देंगे? 6 और क्या बच गया? 9, 9 बच गया ना। और 24 24 शून्य शून्य और वहाँ पर 9 बचा था, क्या हो जाएगा? 9 और 24 चौके 96। देखिए यहाँ पर हो गया 96। तो यही जो हो जाएगा, ये एक आंसर हुआ HCF, ठीक है। एक आंसर हुआ ये LCM का।
इस तरह से लिखना है, आपको यहाँ से 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए इसको इधर बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल क्रमशः दिया है। तो शून्यकों का योग हल करिएगा सबसे पहले तो, हल, और क्या लिखिएगा, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे। और शून्यकों का गुणनफल दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। पूरा पूरा बढ़िया से लिख दीजिएगा ताकि आपको पूरा का नंबर मिले। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये दिया हुआ है ना गुणनफल, क्या है, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, साफ साफ लिखिएगा। बराबर इसके बराबर भी दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है और अल्फा प्लस बीटा भी दिया है। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योग बोला है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर -3 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, यहाँ पर 2 है। तो बताइए, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या, बराबर द्विघात बहुपद बराबर। तो लिखिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं। देखिए द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है इसलिए हम बराबर 0 नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, और बटा में कुछ रहेगा तो बराबर 0 देना है। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, x² जैसा का तैसा रहेगा, ये हम पूरा पहले पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिए बढ़िया से अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो -3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस। देखिए फार्मूला माइनस और यहाँ ही माइनस है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बताइए 3 अल्फा प्लस बीटा की जगह में बिठाइए, गुना में x हो जाएगा। अब बताइए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्या बोला है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, DEF है। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया है, कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तब क्या बोल रहा है, यदि एक भुजा दिया हुआ है EF बराबर कितना है, 15.4 सेंटीमीटर हो, तो क्या बोल रहा है, BC ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हल करके लिखेंगे क्या चीज़, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुज दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, देखिए तो एक समरूप त्रिभुज है ABC का समरूप त्रिभुज कौन है, देखिए समरूप त्रिभुज कौन है, यहाँ पर देखिए DEF है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर आपको दिया है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्रमशः दिया है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल दिया है। तो क्या दिया है, दोनों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल दिया है। अब पूरा लिख दीजिएगा, बराबर कितना है जी, इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिभुज किसका, DEF का क्षेत्रफल जो है वो आपको यहाँ पर जो दिया है उसी को लिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह दिया है दोनों चीज़। और यहाँ पर एक भुजा दिया है आपको, क्या कौन सा भुजा दिया है, EF बराबर दिया है आपको, क्या दिया है, 15.4 दिया है। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है आपको BC निकालना है। ठीक है, BC निकालना है। ठीक है, BC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है तो उसका भुजा हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। यदि आप उसका भुजा दिया होता है संगत भुजा, तब हम लोग उसका क्षेत्रफल भी आराम से निकाल लेते हैं। तो बताइए इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा,
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये आप नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया त्रिभुज कौन सा, देखिए कौन सा है, ए बी सी, बटा में यहाँ पर एरिया त्रिभुज जो है वो क्या है, डी ई और एफ है, ठीक है, डी ई एफ है। इसके अनुपात के बराबर क्या होगा, इसका भुजाओं के अनुपात के वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर जो दिया है भुजा, जो उसी को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका भुजा लिखना है ऊपर ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा बी सी, ठीक है, यहाँ लिखिएगा बी सी, और इसको कर दीजिएगा ई एफ, ये हो जाएगा ई एफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम लोग ए बी सी को लिखे हैं तो ऊपर ए बी उसी का भुजा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बैठाते हैं इधर, ठीक है, इधर बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए देखने में। ए बी सी है, ये क्या है, डी ई एफ है। तो हम लोग को ये भुजा और ये भुजा का ही निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, अब नीचे बनाइएगा, हम बगल में बना दे रहे हैं। देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 बटा क्या लिख देंगे 121 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए BC का मान है क्या, नहीं, BC तो निकालना है हम लोग को, तो BC हम लोग लिख देंगे, क्या निकालना है, EF निकालना है। तो EF का मान आपको दिया हुआ है 15.4, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके वर्ग जो है, ठीक है, इसके क्षेत्रफलों के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इसको इधर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 64। देखिए इधर इसको इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा 64 बटा 121, ठीक, बराबर यही रहेगा BC बटा, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका 64 का वर्ग निकालिएगा तो क्या मिलेगा 8, ठीक है, और इसका वर्ग निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इसका वर्ग निकालिए तो मिलेगा आपको 11, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा BC बटा में, BC बटा में क्या हो जाएगा, इसको लिखिए, देखिए पूरा एकदम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तिरछा गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए BC के साथ तो क्या हो जाएगा 11 BC हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे 15 दशमलव इसके साथ, 15.4 को 8 के साथ क्या जाएगा 123.2 आ जाएगा। अब देखिए BC है, BC को छोड़िए और उधर 11 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 123.2 बटा क्या हो जाएगा 11। अब इसको इससे भाग दीजिएगा, क्या इसको इससे भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ पर ही कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसमें लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। BC बराबर देखिए क्या आएगा, BC बराबर, ठीक है, इसको आप नीचे लिखिएगा यहाँ पर, ठीक। देखिए BC बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए 11 से भाग दीजिए तो इसको 11 एका 11, ठीक, 11 एका 11 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना बच गया 1, ये बन गया 13, तो फिर से 11 एका 11, यहाँ से कितना बच गया, फिर से क्या बच गया यहाँ से 2, देखिए यहाँ बन गया 22, ये दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर हम लोग जो BC का जो मान आया, किसका मान, BC का मान, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए दिख रहा है तो BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा हम लोग का 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, ठीक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से पूरा। 34 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ध्यान दीजिए समदूरस्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर समदूरस्थ है बोला है तो समदूरस्थ, देखिए यहाँ आपको क्या बनाना है समदूरस्थ, यहाँ पर हम समदूरस्थ का एक चिन्ह बना लिए, कोई दिक्कत, समान दूरी है मान लिया, ये हो जाएगा कोई, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इसको मान लेते हैं AB है। अब यही हम लोग को दिया हुआ है, तो बताइए एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए, हल कर दीजिए, यहाँ पर हल कीजिए और लिख दीजिएगा कि माना, ठीक है, माना कि वह बिंदु
पी क्या है, एक्स अक्ष बोला है तो एक्स को रहने दीजिए, वाई की जगह में 0, एक्स अक्ष पर जो समझा दिए पूरा डिटेल में पहले, ठीक है। तो देखिए ये जो बोल रहा है जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो है वो क्या, 2 बिंदु जो दिया है उससे समदूरस्थ है। मतलब जो बिंदु दिया है कितना कितना, -2, -5, और दूसरा बिंदु जो दिया है -2, इससे क्या है, समदूरस्थ है। कौन बिंदु, पी बिंदु को क्या माना है, x, 0। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष पर बोला तो इसलिए एक्स की जगह में एक्स लिख दिए, वाई की जगह में 0। तो बताइए समदूरस्थ है, तो बताइए समदूरस्थ क्या है यहाँ पर, ये तो मान दिए ये है, ठीक है। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, समदूरस्थ निकालना तो क्या लिखिएगा, समदूरस्थ, ठीक है। यहाँ पर समदूरस्थ लिख दीजिए। अब बताइए समदूरस्थ किससे किससे समदूरस्थ है, ये समान दूरी किसका किसका है, AP के बराबर है कौन, BP, ठीक है। AP के बराबर है BP। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे, और दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे तो दोनों तरफ इस रूट भी आएगा। तो हम लोग रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, AP का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर देंगे BP का स्क्वायर, ताकि हम लोग को बिना रूट वाला लिखना पड़े, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग जब यहाँ पर देखिए समदूरस्थ का जो फॉर्मूला होगा वो दूरी सूत्र ही है, लेकिन 2 बार लिखना है, बराबर के इधर भी लिखना है, बराबर को उधर भी लिखना है। तो बराबर के इधर क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर कर देंगे, फिर इसी को दोहरा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए दोनों के लिए जो कॉमन है उसको 1 मान दीजिए ना, x1 y1, x1 मान दिए, इसको मान दिए y1, ठीक है। और इसको मान दीजिए x2, देखिए इसको मान देंगे इधर के लिए x2 और इसको y2, इसको ही मान देंगे इधर के लिए x2 और y2। क्यों, जब बराबर के इधर जाएंगे तो इसको लेंगे x2 y2, जब बराबर को उधर जाएंगे तो इसको लेंगे x2 y2, ठीक है। तो ये बराबर के इधर जब लिख रहे हैं तो बराबर के इधर देखिए x2, बराबर के इधर x2 क्या है, 2 है, लिख दिए 2। x1 बताइए -x1 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, प्लस देखिए y2 - y1 बोल रहा है, y2 कितना है, -5 है, और y1 कितना है, फार्मूला का माइनस, फिर y1 क्या है, 0 है, इसका स्क्वायर। अब बताइए x2 - x1 बराबर को उधर के लिए, अब x2 - x1, x2 कितना है, -2 है, ठीक है। और x1 कितना है, देखिए x1 कितना है, x है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 9 है, फिर y1 कितना है, 0 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर इसका हल कीजिए। देखिए अब यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं, 4 आ रहा 4 हो गया। तो बताइए यहाँ पर जोड़ नहीं सकते तो फार्मूला तो लगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। तो किसका फार्मूला, हम देखिए a - b का होल स्क्वायर में, तो तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर है, ठीक, ये 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा ना, यहाँ पर माइनस है, माइनस 2ab, तो 2a गुना b कितना है, x, प्लस b स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस देंगे। अब बताइए -5 का स्क्वायर यहाँ पर कर दें या फिर रहने दें, चलिए ठीक है, यहाँ पर करते देखिए ये 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 घटाएं या जोड़े कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखिए इसको यहाँ पर रहने देते हैं, अगला स्टेप में हल कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कोई जुटेगा घटेगा नहीं, तो आप देखिए इसको, अब देखिए इसको अगर हम a मानते हैं और इसको b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर से। तो बताइए a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब बताइए -2ab कहने का मतलब -2 इंटू a के मान कितना है, -2 गुना b के मान कितना है, x, ठीक, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ रहते हैं 9 में, यहाँ पर देखिए 0 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रहेगा ना, रहने दीजिए, ठीक है, 9 का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। देखिए अगला स्टेप में हम हल कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपका एक छूटा है प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बराबर के इधर और बराबर के उधर जो जो चीज़ मिलेगा वो सभी चीज़ कट जाएगा, तो हम लोग यहीं से काट देते हैं ताकि यहाँ पर अगला स्टेप में कम हो जाए। देखिए यहाँ पर देखिए ये कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर के उधर भी एक्स स्क्वायर, देखिए इधर प्लस में था उधर भी प्लस में, खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर अगला, देखिए अगला इसको कर लेते हैं, फिर आगे काटेंगे जितना कटेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर क्या है माइनस। अब तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x
प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर से हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +4x, ठीक है, ये गुना कर देंगे इसको हो जाएगा। फिर बताइए 9 9 81, इसको हम पूरा डिटेल में बना दिए हैं पहले, आप जाके देख लीजिए 9 9 81। अब ध्यान दीजिए इधर में 4 इधर में 4 इधर प्लस भी उधर प्लस में है, ठीक है, दोनों कट गया। अब बताइए यहाँ पर जो होगा वो देखिए 4x यहाँ पर है और यहाँ भी 4x है, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, कटेगा नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर 25 है यहाँ पर ये है, सबको एक साइड ले आइए, पहले एक साइड ले आइए। या तो आप कर सकते हैं नंबर वाला एक साइड रखिए और x वाला एक साइड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम नंबर वाला के एक साइड लेते हैं ताकि जल्दी से खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 इधर पहले से है तो 25 इधर हम पहले से रख दिए। अब बराबर को उधर हम इसको करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, देखिए ये इसको हम बराबर के इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 81 बराबर देखिए प्लस पहले से प्लस x 4x, यहाँ पर पहले से यहाँ देखिए माइनस में 4x है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए घटाइए जल्दी से घटाइए, देखिए हम यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं, देखिए इसको घटाइए तो क्या बचेगा 56 बचेगा, घटाइए यहाँ पर 56, ठीक है, क्या बच जाएगा, अरे लिख तो का रहे हैं यहाँ पर बोल का रहे हैं लिख का रहे हैं, ठीक है 56 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी प्लस में 4 यहाँ भी 4 4 4 कितना 4 4 8 को x, 4 को x इधर है 4 को x उधर है, अब यहाँ भी लिख रहे हैं गड़बड़। देखिए अब देखिए x को छोड़िए, देखिए पहले से कितना है, पहले से इधर कितना है 56 है। अब बताइए 8 को बराबर को उधर भेजिएगा, बराबर को इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56, तो यहाँ पर बताइए x का मान कितना आया 7 आया, x का मान क्या आएगा 7 आया। तो वह बिंदु का निर्देशांक कहाँ पर, देखिए अतः करके आप लिख दीजिएगा ताकि आपको पूरा नंबर बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। अतः वह बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु कितना है। अब वह बिंदु बताइए क्या था, हम लोग का p माने थे तो p कितना है जी, यहाँ देखिए x कोमा क्या आ जाएगा, सॉरी x कोमा क्या था 0, तो यहाँ पर x कोमा 0 था, देखिए यहाँ पर x कोमा 0 था, तो यहाँ x कोमा 0 के जगह में क्या आ जाएगा x कोमा, यहाँ पर x कोमा 0 था वहाँ पर आ जाएगा x कोमा, x के जगह में 7 और y की जगह में 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको लिख देना है बढ़िया से, ठीक। अब देखिए बढ़िया सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर भी आप माना है वहाँ पर भी लिख सकते हैं x अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, माना कि वह बिंदु किस पर x अक्ष पर, यहाँ पर x अक्ष हम छोड़ दिए तो आप खुद से ही लिख सकते हैं इतना सा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप खुद से लिख लीजिएगा, यहाँ पर x अक्ष छोड़ दिए हैं तब इसको अब लिख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया से, अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, देखिए आप यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन, किसी भी आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, हम सभी को बना दे रहे हैं, आपको जो जो आसान लगे उसी को बनाइएगा, ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मान निकालिए, ठीक है, मान निकालिए, मान किसका निकालना है, देखिए हल करिए, हम यहाँ नीचे हल करते हैं, ठीक है, हल कीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए हल यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ देखिए कितना है 2 10 स्क्वायर कितना डिग्री है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस देंगे क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ही 45 डिग्री है, सभी 45 डिग्री है, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए कोस स्क्वायर यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए कोई दिक्कत। देखिए प्लस है, या बताइए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान तो नहीं जानते, लेकिन साइन 45 डिग्री का तो मान जानते हैं ना। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर क्या है माइनस है, अब बताइए कोस स्क्वायर 45 डिग्री, लेकिन कोस 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, तो कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, तो इसको ही बिठा देंगे, इसका होल स्क्वायर बिठा देंगे, हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में सेम चीज़ है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। आपका बचेगा क्या चीज़, यहाँ पर 2 गुना 1, 2 गुना 1, तो बताइए गुना करेंगे तो क्या होगा 2 1 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर
खत्म। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, 36। ठीक है, 36 बोल रहा है एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ए की केंद्र से दूरी, ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए वृत्त सबसे पहले तो आप वृत्त पहले बनाइए। देखिए वृत्त पहले सबसे पहले बनाना होगा आपको, तो वृत्त बनाइए। यहाँ पर देखिए बना दे रहे हैं वृत्त, ये बन गया वृत्त। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कोई ए बिंदु है, वहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपको दिया है, कितना दिया है। देखिए इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके जो केंद्र से ए की दूरी, ये ए है केंद्र, ये है, यहाँ से ए की दूरी जो है वो बोला है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसका त्रिज्या बताइए। तो इस तरह से बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं क्या चीज़, ओ मान लिए, इसको मानते हैं पी। अरे कोई बाह्य बिंदु है उसको मानते हैं क्या चीज़, ए मान दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, बन गया समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये कोण कितना डिग्री का होता है, स्पर्श कोण 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज जब बना, अब जस्ट कोण के इधर सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण मतलब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एच। ठीक है, और जो इसका जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं पी। ठीक है, और जो ये जो आधार है उसको हम लिख देंगे बी। ये क्या है, बी, मान लिए बी। तो हम लोग क्या निकालना है, ये बी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर दिया है, हल करेंगे। हल यहाँ क्या है, P बराबर, देखिए ये हम लोग इस कौन सा पर में लगाएंगे, पाइथागोरस पर में से। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है वो जो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो हम लोग का H जो हो गया, इसके आधार से H कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालना होगा, B निकालना होगा। तो बताइए B निकालना है तो क्या, B बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, पाइथागोरस पर में से। किस पर में से, पाइथागोरस पर में से। पाइथागोरस पर में से क्या होता है बताइए, तो B का फॉर्मूला लिखते हैं। तो B बराबर क्या होगा, √H² माइनस P², H² माइनस P²। H का मान क्या हो जाएगा, देखिए H² का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए H का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस P का स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, फटाक से लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 5 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 25। 25 को क्या कर देंगे, 5, या तो हम लोग यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं 25। अब रूट लगाइए दिए तो क्या, 25। अब बताइए 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। देखिए 16 हो जाएगा। अब बताइए 25 में 16 जब घटाएंगे तो बचता है हम लोग का 9, क्या बचता है, √9 बचेगा। अब बताइए इसको आप जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 3। तो हम लोग का जो ये त्रिज्या हुआ वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अतः वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिएगा, कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर आप लास्ट में आप लिख सकते हैं ना अपने से। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 37 नंबर क्वेश्चन है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है। ये क्या बोल रहा है, 22 सेंटीमीटर इसका परिधि है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको निकालते हैं, हल करिए, लिखिए। चलिए यहाँ देखिए हल करिए, यहाँ पर हल करते हैं जल्दी से। हल यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, वृत्त का परिधि दिया है। क्या दिया है, बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम लोग को वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग को क्या चाहिए, वृत्त का जब भी कुछ निकालेंगे तो हम लोग को त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर क्या है, 22 सेंटीमीटर दिया है, 22। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, r हम लोग को चाहिए। तो r निकालने के लिए देखिए इसको हम लोग r को इधर छोड़ दिए, बराबर को उधर भेज देंगे तो 22 बटा क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब बताइए इससे ये कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ पर जो बचा वो क्या बच गया, हम लोग का r का मान हो गया 11/π। तो हम लोग जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अब लिखिए वृत्त के चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश आप पूरा लिख लीजिएगा का क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4πr², यही ना होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बताइए 1/4 जैसा का तैसा लिखेंगे, पाई का मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि हम लोग का पाई यहाँ पर हम लोग यहाँ भी नहीं बिठाए थे। तो चलिए इसको हम भी नहीं बिठाते यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर बताइए गुना आर, ठीक है। आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी गुना है यहाँ भी गुना, ठीक है। आर का मान क्या हो जाएगा, देखिए 11/पाई और एगो 11/पाई, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 11/पाई 11/पाई 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक पाई से एक पाई तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 4 है 2 लिखा गया है, ठीक है 4, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 121 बटा में 4 पाई, क्या 4 पाई। हम पाई का मान नहीं बिठाए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठाना चाहें तो बैठा भी सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला बोला है आपको क्या, एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या। दूसरा बोल रहा है एक विषम संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग हल करेंगे, हल कर क्या लिखेंगे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो देखिए पासा बोला है तो पासा में कुल परिणामों की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। देखिए एक, हम यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम फार्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे, संख्या क्या है यहाँ पर NS लिख देते हैं, ठीक है। NS कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या है, देखिए तो यहाँ पर हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है। एक पासा में इतना ही चीज़ आता है ना, तो बताइए कुल परिणामों की संख्या NS कितना हो जाएगा हम लोग का, बताइए कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है 6 है कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए हम लोग का संभाविक परिणामों की संख्या बोला है, ठीक है। तो E1 जो है वो प्रायिकता पहला का जो निकालना है वो हम लोग क्या निकालना है, क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो एक अभाज्य संख्या देखिए इसमें कितना है ना, इसके लिए जो हो जाएगा एनी जो है इसके लिए वो दिया है कितना, पहला के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला के लिए, इसके लिए हम पहले सब कुछ निकाल रहे हैं फिर तुरंत बैठाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो एनी है वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या देखिए तो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, बाकी सभी क्या है भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर ये क्या कितना गो है, यहाँ पर इसका संख्या 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका संख्या क्या गो है, 3 गो है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और दूसरा E2 जो निकालना है हम लोग को प्रायिकता दूसरा, वो क्या है, एक क्या बोला है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। इसके लिए एनी जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए विषम संख्या 1 3 और 5, यही ना है, 1 है, 3 है और 5 है। ये भी कितना है, ये भी कितना है, 3 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे, पहला जो निकालने बोला है एक अभाज्य संख्या हो, क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या हो। इसके लिए क्या लिखेंगे, PE बराबर, एक अभाज्य संख्या हो, PE बराबर इसके लिए किसके लिए, एक अभाज्य संख्या, एनी बटा NS, ठीक है। संभाविक परिणामों संभाविक परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो बताइए एनी बटा NS हो जाएगा, लिख देंगे एनी बटा NS। अब बताइए यहीं पर हम इधर बना दे रहे हैं, तो एनी का मान देखिए इसके लिए किसके लिए, अभाज्य संख्या के लिए एनी का मान कितना है, 3 है, बटा में NS का मान टोटल तो यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोग को, बटा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/2। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है हम लोग को कि आपको निकालना एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य, ठीक है, संख्या हो। इसके लिए क्या लिखेंगे, PE बराबर, दोनों में फार्मूला जरूर लिखिएगा, PE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो एनी बटा NS, ठीक है। अब बताइए इसके लिए एनी का मान कितना है, देखिए इसके लिए भी एनी का मान कितना है, 3 है,
और एन एस का मान यहाँ पर भी 6 है। तो बताइए इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का 3, 3 गुना 6। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला देखेंगे इसका हम लोग 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको, ठीक है, उस ग्रुप में। ठीक, चलिए यहीं पर आज ख़त्म करते हैं।